हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चेंज करना। ये वाक्य प्रसन्नता, जॉय, शोक, सारो, आश्चर्य, सरप्राइज के भाव प्रकट करते हैं। रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। किसको किसमें चेंज करेंगे? अगर खुशी का भाव है, हुर्रे दिया है, तो इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलेंगे। अगर एलाश दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। ओह, आहा, ये भाव के अनुसार, क्योंकि इसमें दुख का भी हो सकता है और सुख का भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में जॉय या सारो में बदल सकते हैं। ब्रेवो, इसको अप्लाउडेड डॉट डॉट सेइंग में बदलते हैं। इसमें बीच में जो गैप है, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। हाउ या व्हाट, इसको सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। जैसे सेंटेंस में गुड इवन दिया है तो इसको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज करते हैं। कर्ज इट है तो इसको बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। ग्रेट गॉड है तो इसको बदलेंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर। और अगर सेंटेंस में बाय गॉड या फॉर गॉड सेक ऐसी सेंटेंस में दे रखे हैं तो इनको श्योर बाई गॉड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। शेष जो भी चेंजिंग है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से होती है। सेंटेंस बन जाने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसे हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें नोट करो और इसके आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा है ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेशन वर्ड दिया है हुर्रे, इसका मतलब है खुशी का भाव। तो इसमें हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय लग गया तो ये शब्द हट जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं तो माई को ही से चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। हिज ओल्ड फ्रेंड, हैड की जगह हैड कम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सैड एलास, एलास दिया है तो दुख का भाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब एक्सक्लेम्ड विद सारो लग गया तो ये एलास हट जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो आई को ही से चेंज कर दिया, एम की जगह वाज ruined। क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज ruined। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं। इसमें लिखा ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल। तो यहाँ ब्रेवो है तो इसको किसमें चेंज करेंगे? तो क्या हो जाएगा? ही applauded us, he applauded us saying that। अब ब्रेवो हट जाएगा, यू को सेकेंड पर्सन है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से तो हो जाएगा वी। हैव का हो जाएगा हैड डन वेल। एक बार और देख लेते हैं। He said, "Hurray, my old friend has come." क्या बनेगा?
खुशी का भाव है तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट भी कर सकते हैं दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। नेक्स्ट में ही सेड अलास आई एम रूम्ड। अलास है तो सारो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूम्ड। थर्ड सेंटेंस में he said to us bravo you have done well। तो ब्रेवो लगा है तो applauded saying हो जाएगा। क्या होगा? he applauded us saying that we had done well। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से प्रारंभ होते हैं और इनके बाद और व्हाट हाउ के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। सेंटेंस को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट लगाकर सेंटेंस के बाद में लिखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ऊपर एग्जांपल देखते हैं। He said, "What a fool I am." और रूल क्या कह रहा है हमारा कि यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है और व्हाट हाउ से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? सेड को किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड में। तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब
आगे क्या करना है कि सेंटेंस को हमें सब्जेक्ट से शुरू करना है। तो आई एम, आई सब्जेक्ट है, आई को चेंज करोगे ही से तो क्या हो जाएगा ही, एम का वाज। अब जो हमारा ये पोर्शन है इसको क्या करेंगे, व्हाट या हाउ की जगह वेरी या ग्रेट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए, व्हाट की जगह ग्रेट फूल। क्या बन गया, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। दूसरा देखो, he said how fast you are walking। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, he said हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। चेंज करो तो यहाँ यू है, इधर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब सेंटेंस यहां से शुरू होगा, क्या करोगे, इसको हम यहां मी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई वाज वॉकिंग। अब हाउ की जगह वेरी और फास्ट बाद में लिखते हैं, वेरी फास्ट। ही एक्सप्लेन्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड The child exclaimed that। अब हाउ ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल करके बाद में लिखना है। तो यहां से सेंटेंस शुरू करो सब्जेक्ट में। तो द फ्लावर इज की जगह वाज, हाउ की जगह वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। तो इसमें हमको बनाना क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट। अब यू आर से सेंटेंस शुरू होगा, तो यहां हो जाएगा द टीचर सेड। वो किसी से कह रहा है, यहाँ सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। मान लो हम यहाँ मी मानते हैं तो यू को चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई। तो आई वाज वेरी, व्हाट की जगह वेरी लेजी बॉय। क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वेरी लेजी बॉय। अगला सेंटेंस है, मोहन सेड व्हाट अ फुलिश डीड आई हैव डन। तो क्या हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट। अब चूंकि आई से शुरू करना है, आई फर्स्ट पर्सन है तो मोहन से बदलेगा। तो ही हैड डन। अब व्हाट आई की जगह वेरी फुलिश डीड। क्या हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेरी फुलिश डीड। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब सी है, चेंज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, सी। सिंग का सैंग हो जाएगा, सी सैंग। हाउ की जगह वेरी वेल, सी सैंग वेरी वेल। अब लास्ट सेंटेंस जो है इसमें हुर्रे दे रखा है। तो द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन
exclaimed with joy. अब exclaimed with joy लग गया तो ये हुर्रे हट जाएगा। वी है कैपिटल से चेंज करेंगे, प्लूरल है तो हो जाएगा दे हैव का हैड ऑन द मैच। ये हमारा आज का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से अगर अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं और समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।